तो शुरू करें आज की क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में देखो बेटा अपन लोगों ने क्या डिस्कशन कर लिया था। इन्वेस्टमेंट के टाइप्स होते हैं हम लोगों के पास में कितने, दो। द फर्स्ट वन इज व्हाट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज व्हाट नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का सम इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। और नेट इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का सम, है ना, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये होता है एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन और ये बेटा होता है आपका इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहीं से ना अपना एक फॉर्मूला बेसिकली बनना शुरू हो जाएगा जो कि एक्सपेंडिचर मेथड में आप लोगों को क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है समझिएगा आप लोग वन बाय वन। ठीक है, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है इसके जस्ट आगे वाली चीजों पे लिखना शुरू कर देना। ठीक है, देखो जरा बेटा, सबसे पहले अपन ने आपको बताया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वलेंट टू व्हाट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है बेटा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, राइट, प्लस क्या होता है, प्लस होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, क्या होता है? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, राइट ना। इस ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट को अपन ऑल्टरनेटिवली एक और नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर आप लोग एक और नाम से बेसिकली क्या कर सकते हो, जान सकते हो, जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक, है ना। क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है ना, जो कैपिटल गुड्स है ना, उसकी को अगर कोई बेसिकली प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट। यानी ये क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक, और इन्वेस्टमेंट को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। सो दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या हो गया बेटा, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा सर, ये जो ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट है इसको हम और किसी नाम से जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। इसको हम लोग जानते हैं ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हो, कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट क्या? अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को और किसी नाम से जानते हैं क्या? हाँ सर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी हम किसी नाम से जानते हैं, है ना। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेटिव नेम है बेटा चेंज इन स्टॉक। क्या है? चेंज इन स्टॉक। पिछले साल जो मेरे पास स्टॉक पड़ा था, है ना, और इस साल जो बेसिकली स्टॉक पड़ा है, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। मान लो लास्ट ईयर मेरे पास 20 यूनिट्स पड़ी थी, इस साल मैंने 100 यूनिट्स क्या कर ली, खरीद ली। क्या कर ली मैंने? 100 यूनिट्स खरीद ली। क्लियर क्या? और जब 20 यूनिट्स मेरे पास स्टार्टिंग में थी, 100 मैंने खरीदी है, ठीक है, और इन दोनों में से मिला के मैंने बेसिकली क्या किया, 110 जो है वो यूज कर ली। तो मेरे पास लास्ट में बचेगा कितना? लास्ट में बचेगा मेरे पास में 10 बचेगा ना। ठीक है, तो 120 तो था और 110 मैंने यूज कर लिया, और 10 मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्या हो गया? 10 मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। आई बात समझ? मतलब मेरे पास में क्या पड़ी है, 10 यूनिट्स अभी पड़ी है। क्या पड़ी है मेरे पास? 10 यूनिट्स मेरे पास में पड़ी है। तो ये 10 यूनिट्स कौन सी है, जो 110 मैंने यूज करी, ये कैसे आएगी? 110 में से पिछली 20 तो मैंने लास्ट ईयर वाली यूज कर ली, और इस साल जो मैंने खरीदी 100, उसमें से मैंने कितना यूज किया, 90 यूज किया। तो 20 तो है मेरा ओपनिंग, 90 है मेरा करंट ईयर का, और 10 मेरा करंट ईयर का अनयूज्ड हो गया। क्या हो गया? 10 जो है मेरा ये करंट ईयर का क्या हो गया बेटा, अनयूज्ड हो गया। क्या हो गया? अनयूज्ड। तो इस करंट ईयर के अनयूज्ड स्टॉक को आप क्या बोलते हो, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हो ना। ठीक है, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ये 10 ही तो है। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है, ये 10 ही तो है। अब सीधा इस 10 के ऊपर आना है, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को लिख देंगे, चेंज इन स्टॉक को लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अपने केस में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10 है, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 20 था। यानी हमने पिछले साल हमारे पास 20 यूनिट पड़ी थी, इस साल हमारे पास सिर्फ 10 यूनिट पड़ी है, तो इन्वेस्टमेंट मैंने -10 कर दिया। क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट मेरा रिड्यूस हो गया -10। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया अपना, -10।
क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़े, आइए प्लीज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। अब सर और क्या बोलते हैं इसको, ये चीज समझना भी जरूरी है। ठीक है, और क्या क्या चीजें बोलते हैं नेक्स्ट जरा समझना कि इस GDCF को, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, इसमें एक तो है G, एक है D, एक है C और एक है F। तो इसको शॉर्ट में मैं क्या बोलूंगा? इसको शॉर्ट में मैं बोलूंगा GDCF। क्या बोलूंगा बेटा? GDCF, राइट क्या? फिर यहां पे है G, F, C और F, तो इसको शॉर्ट में मैं क्या बोलूंगा? GFCF। क्या बोलूंगा मैं इसको? GFCF। क्या ये बात क्लियर है क्या? है ना, ये क्लियर है बात अपनी? चलिए, अब जब मैं GDCF है, मेरे पास GFCF है, ठीक है, इन दोनों का अगर अपने को कॉम्बिनेशन बनाना है तो अब यहां ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास जब एक्सपेंडिचर मेथड होगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे जरा देखिएगा। आपके पास बोलेगा ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, थोड़ा बड़ा लिखूं इसको, ठीक है ना, क्या लिखेगा? GDC और F। ठीक है, पहली पोजीशन पे आएगा G, दूसरी पोजीशन पे आएगा D, तीसरी पोजीशन पे आएगा CF। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब समझना, एक आएगा N, फिर D की जगह आएगा F और यहां क्या आएगा? CF। ठीक है, अब ये कैसे आएगा जरा देखना। इस G को तुम क्या बोलते हो? इस G को तुम बोलते हो ग्रॉस, इस N को तुम क्या बोलते हो बेटा? नेट। क्या बोलते हो बेटा? नेट। इस D को तुम क्या बोलते हो? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक बोलो या टोटल बोलो, है ना, टोटल मतलब फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों का कॉम्बिनेशन। और F को तुम बोलते हो बेटा फिक्स्ड। क्या बोलते हो? फिक्स्ड। और CF को तुम बोलते हो बेटा कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हो? कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, यहां भी CF को तुम क्या बोल रहे हो? यहां भी तुम CF को बोल रहे हो बेटा कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो क्लियर है क्या? अब फर्स्ट, अच्छा ये कंपोनेंट कहां आएंगे? ये कंपोनेंट आएंगे तुम्हारे दो चीजें निकालने के काम। पहला, अगर तुमको डेप्रीसिएशन निकालना है या फिर चेंज इन स्टॉक निकालना है, दोनों जगह काम आएगा। डेप्रीसिएशन कहां कहां काम आता है? चाहे प्रोडक्शन मेथड हो, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, तीनों में ही डेप्रीसिएशन तुमको यूज आएगा। और चेंज इन स्टॉक कहां काम आएगा? चेंज इन स्टॉक दोनों मेथड में काम आएगा। एक तो आएगा तुम्हारा प्रोडक्शन मेथड में काम और दूसरा तुम्हारे काम आएगा एक्सपेंडिचर मेथड में। किस में काम आएगा? एक्सपेंडिचर मेथड में। अगेन बोल ध्यान रख लो, डेप्रिसिएशन कहां काम आएगा तुम लोगों का? चाहे तुम प्रोडक्शन मेथड यूज करो, चाहे तुम इनकम मेथड यूज करो, चाहे तुम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करो, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने या नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें डेप्रिसिएशन काम आएगा, बराबर ना। और चेंज इन स्टॉक कहां काम आएगा सर? चेंज इन स्टॉक हमारा सबसे पहला वैल्यू एडिशन मेथड में भी काम आ सकता है और दूसरा तुम्हारे एक्सपेंडिचर मेथड में भी काम आ सकता है। तो कौन सी चीज कहां यूज हो रही है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब समझना कि सर जब तुम एकदम ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करोगे तो मैं क्या बोलता हूं, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एडेड होता है। तो ग्रॉस से नेट पे आते हैं तो बेटा क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। और सर अगर हम नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, कहां जाएंगे सर? नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो हम क्या कर देंगे? तो हम सर प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। विजिबल है ना प्रॉपर? क्लियर है क्या ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे जहां पे भी ब्लैंक स्पेस है तरीके से लिख लेना इसको, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं सर डोमेस्टिक और फिक्स्ड। डोमेस्टिक का मतलब होता है टोटल कैपिटल फॉर्मेशन, और टोटल कैपिटल फॉर्मेशन प्रोड्यूसर की क्या होती है? फिक्स्ड प्लस इन्वेंट्री। फिक्स्ड प्लस इन्वेंट्री। आई क्या बात समझ में? तो अगर तुम डोमेस्टिक से, कहां से बेटा? डोमेस्टिक से अगर तुम फिक्स्ड पे आते हो, कहां आते हो? डोमेस्टिक से फिक्स्ड पे, या फिक्स्ड से डोमेस्टिक पे जाते हो, तो जरा ध्यान से सुनना, जब तुम लोग फिक्स्ड से डोमेस्टिक पे जा रहे हो तो फिक्स्ड में तो सिर्फ क्या है? फिक्स कैपिटल है। डोमेस्टिक में तुम टोटल कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करोगे, यानी टोटल कैपिटल फॉर्मेशन और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के बीच डिफरेंस क्या होता है? चेंज इन स्टॉक का।
किसका? चेंज इन स्टॉक का, जिसको आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हो। क्या कहते हो? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हो। तो देखो जरा ध्यान से, डोमेस्टिक फिक्स से डोमेस्टिक पे गए तो प्लस करोगे तुम चेंज इन स्टॉक। क्या करोगे? प्लस करोगे तुम लोग चेंज इन स्टॉक, ठीक है ना। और अगर डोमेस्टिक से फिक्स्ड पे आए तो तुम क्या करोगे बेटा? माइनस करोगे चेंज इन स्टॉक। यानी डोमेस्टिक के अंदर चेंज इन स्टॉक एडेड है, फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक तुम रिमूव कर दोगे। फिक्स्ड से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया? टोटल कैपिटल फॉर्मेशन। क्या हो गया? टोटल कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में फिक्स कैपिटल प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट टोटल मिला के कितना कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या फिर अगर हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन से कैपिटल फॉर्मेशन पे आए, ठीक है ना, या बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन से कैपिटल फॉर्मेशन पे जाएं, तो हमको कोई चेंज करने की जरूरत है क्या? सर नाम बिल्कुल क्या है? एब्सोल्युटली सेम है। जब नाम एब्सोल्युटली सेम है तो हमें कुछ भी चीज चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब नाम एब्सोल्युटली सेम है तो हमें कुछ भी चीज चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी यहां पे तुम क्या करोगे? यहां पे तुम नो चेंज, यहां पे कोई भी चेंज तुम लेके नहीं आओगे। क्या ये बात क्लियर है तुम लोगों को? फटाफट से ये चीज लिख लो प्लीज, है ना। ये चीज नहीं लिखी हुई है, कुछ कुछ चीजें लिखी है मैंने, कुछ कुछ चीजें मैंने नहीं लिखी है। समझ गए क्या मेरी बात को? समझ गए मेरी बात को? ठीक है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी टोटल कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो GDCF तुमको दिया, जी की जगह पे और कौन सा वर्ड यूज हो सकता है? एन, है ना। फिर डी की जगह पे और कौन सा वर्ड यूज हो सकता है? एफ, यानी या डोमेस्टिक होगा या फिक्स्ड होगा। अच्छा, ये जो कंपोनेंट है ये स्पेसिफिकली कब दिए जाएंगे तुम लोगों को? स्पेसिफिकली जब तुम लोगों को डेप्रीसिएशन या चेंज इन स्टॉक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? डेप्रीसिएशन या फिर चेंज इन स्टॉक निकालना है, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे आए तो क्या करोगे? माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक से फिक्स पे आए तो क्या करोगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हटा दोगे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को और क्या बोलते हैं हम लोग? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, फटाफट से लिखो इसको, ठीक है ना, फटाफट से लिखो इसको, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा देखना एक बार फटाफट से, अभी अपन देखते हैं। चलो आगे, ठीक है। ये कंप्लीट चीज अपन ने लिखी है अभी, ठीक है ना। आगे चलो, आगे भैया अपन बात करते हैं, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं यहां पे, देखना जरा, जैसे मैंने लिखा तुम्हारे सामने GDCF, है ना, और सामने यहां पर तुमको पहुंचना है। GDCF पे तुमको क्या करना है? पहुंचना है। और सामने मान लेना तुम लोगों को दिया है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो अभी तुमको सबसे पहला चेंज क्या करना है? नेट को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? ग्रॉस पे कन्वर्ट करना है। तो अगर नेट से मुझे ग्रॉस पे आना है तो मैं क्या करूंगा? डेप्रीसिएशन को क्या करूंगा बेटा? ऐड करूंगा। क्लियर है? क्लियर है ना। अच्छा, फिक्स से अगर मुझे डोमेस्टिक पे आना है तो मुझे क्या करना है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक क्या करना है? ऐड करना है। तो ये लो सर, चेंज इन स्टॉक को आप ऐड कर दो, ठीक है। तो जब नेट से ग्रॉस पे आओगे तो क्या करोगे? डेप्रीसिएशन ऐड करोगे। फिक्स से डोमेस्टिक पे आओगे तो क्या करोगे बेटा? चेंज इन स्टॉक तुम क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। कैपिटल फॉर्मेशन एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव करने की रिक्वायरमेंट है क्या? उसमें कोई बदलाव करने की रिक्वायरमेंट है क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्लियर? क्या नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो तुमको निकालना है सर नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या निकालना है? कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलते हो? कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलते हो? इन्वेस्टमेंट बोलते हो ना, ठीक है। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलते हो? फिक्स इन्वेस्टमेंट। और नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलते हो? नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसमें ना तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है और ना ही डेप्रीसिएशन है। तो NFCF तुमको निकालना है और तुम लोगों को दे क्या रखा है? मान लो सर तुम लोगों को दे रखा है GFCF। अब मुझे बताओ क्या करोगे? अब मुझे बताओ क्या करोगे? तुम्हें ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? नेट में। जब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे?
माइनस का क्या करोगे बेटा, डेप्रीसिएशन करोगे। क्या करोगे बेटा, माइनस का डेप्रीसिएशन। अच्छा, फिक्स्ड का फिक्स्ड है, तुमको कुछ करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। कैपिटल फॉर्मेशन का कैपिटल फॉर्मेशन है, तुमको कुछ करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। बोलो क्लियर है क्या बात, बोलो क्लियर है क्या बात, इजी है। चलिए आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से तुम्हारे पास में है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और तुमको शुरुआत करनी है कहां से, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से। अब बताओ क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे। नेट से ग्रॉस पे आओगे तो क्या करोगे बेटा, नेट से ग्रॉस पे आओगे तो क्या करोगे, जल्दी बताओ। प्लस तो करेंगे सर डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक से अगर फिक्स्ड पे आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे चेंज इन स्टॉक। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे चेंज इन स्टॉक। क्या ये बात समझ में आ गई, लिखना बेटा, लिख क्यों नहीं रहा, ये लिखा हुआ थोड़ी ना नोट्स में, है ना, ये चीजें लिखी नहीं है नोट्स में, सारी चीजें मैंने नहीं लिखी, कुछ तो तुम यहां पे भी लिखोगे बेटा, कुछ तो तुम यहां पे भी लिखोगे, फटाफट से लिखो। समझ गए, मतलब हमें क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ये प्लस चेंज इन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक, यहां क्या करना है माइनस डेप्रिसिएशन, यहां करना है प्लस डेप्रिसिएशन माइनस चेंज इन स्टॉक। बोलो क्लियर है क्या, इजी है। अब एक बात समझना, अगर मेरे पास में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोगों से, तरीके से समझना और तरीके से सुनना ध्यान से, ठीक है। अगर मेरे पास ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, क्या दिया हो मुझे, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये गिवन है मुझे, ठीक है ना, दिस इज गिवन, और मुझे कैलकुलेट करना है डेप्रीसिएशन। क्या करना है मुझे, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है मुझे, ये गिवन है, ठीक है। तो मैं इधर फिलअप में क्या लिखूंगा, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू GFCF, क्या करूं, माइनस NDCF माइनस NDCF NFCF। सुनना ध्यान से, मुझे सिर्फ डिफरेंस किसका चाहिए, डेप्रीसिएशन का, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, डेप्रीसिएशन निकालना है। तो फर्क सिर्फ किस में होना चाहिए, ग्रॉस में और नेट में। मतलब डेप्रीसिएशन किसका गैप होता है, ग्रॉस और नेट का। किसका गैप होता है बेटा, ग्रॉस का और नेट का। तो मुझे ग्रॉस की जगह क्या चाहिए, मुझे ग्रॉस की जगह चाहिए सर नेट। बाकी की सारी चीजें क्या चाहिए कि मुझे सेम चाहिएगी ना, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस में से अगर मैं नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन माइनस कर दूं तो मुझे जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेप्रीसिएशन मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, समझना, डेप्रीसिएशन इज द गैप ऑफ ग्रॉस एंड नेट, डेप्रीसिएशन इज द गैप ऑफ ग्रॉस एंड नेट। तो मैं सिर्फ उसी एलिमेंट को चेंज करूंगा, बाकी के सारे एलिमेंट क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन किसका गैप है, डेप्रीसिएशन सर, डेप्रीसिएशन गैप है सर इस ग्रॉस का और इस नेट का, रिमेनिंग थिंग शुड रिमेन सेम। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। मान लो तुम्हारे पास यहां पे गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और तुम्हें सामने चाहिए चेंज इन स्टॉक। क्या चाहिए बेटा, चेंज इन स्टॉक। आई बात समझ में, ठीक है। या तुम इसको, अच्छा चलो इसी के पहले करते हैं। अब बताओ तुम यहां पे फिलअप के अंदर क्या लिखोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे, प्लस करोगे, क्या करोगे, चाहिए क्या तुमको, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक किसका गैप होता है, डोमेस्टिक का और फिक्स्ड का। तो पहला एलिमेंट तो एज इट इज रखूं, पहला एलिमेंट तो एज इट इज रखूं। अच्छा, डोमेस्टिक में चेंज इन स्टॉक ऐड होता है और फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक हटा हुआ होता है। तो फिक्स्ड क्या होगा, कम होगा, और डोमेस्टिक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं क्या करूं, GFCF यानी GDCF में से मैं GFCF क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब सिर्फ और सिर्फ गैप किसका हुआ, D का और F का। किसका हुआ, D का और F का। बोलो ये बात क्लियर है क्या। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। मान लो मैंने तुम लोगों को यहां दे दिया बेसिकली GFCF, क्या दे दिया, GFCF, ठीक है। और या चलो छोड़ो, इतना ही करते हैं एक बार,
रहने दो इसको, अननेसेसरी एक और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई तो प्लीज भी बताओ, ये पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसको बेसिकली तुम लोग सॉल्व करके दिखा दो फटाफट से, है ना। गिवन ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज 3200 करोड़। ठीक है, चेंज इन स्टॉक इज 500 करोड़। ठीक है, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 300 करोड़। फाइंड नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या निकालना है तुमको? नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। क्वेश्चन इज गिवन टू यू, GFCF है 3200 करोड़, ठीक है ना। चेंज इन स्टॉक है तुम्हारा 500 करोड़, डेप्रीसिएशन है तुम्हारा 300 करोड़, तुम्हें निकालना है NFCF। कितना होगा? फॉर्मूला बताओ पहले तो मेरे को, और फॉर्मूला बता के फिर आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ, NFCF देखो, NFCF तुमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। जब कोई चीज कैलकुलेट करनी होगी तो दूसरी चीज एज अ बेस तुमको क्वेश्चन में दी जाएगी। अब यहां पे व्हाट इज गिवन टू अस एज अ बेस? तुमको GFCF क्या करना है? दे रखा है ना GFCF। GFCF सर क्या है? गिवन है। और मुझे NFCF क्या करना है सर? निकालना है। क्या करना है मुझे? NFCF निकालना है। तो मैं इस NFCF के सामने रखूंगा किसको सर? NFCF के सामने रखूंगा सर मैं सबसे पहले तो GFCF को। अब मुझे क्या करना है? G से कहां आना है? N पे आना है। तो G से N पे आने के लिए मैं क्या करता हूं? माइनस का डेप्रीसिएशन करता हूं। FCF पीछे क्या है बेटा? कॉमन है। तो मैं क्या करूं? GFCF कितना रखूं? 3200, और डेप्रीसिएशन कितना रखूं? 300। मेरा NFCF कितना होगा बेटा? 2900 करोड़। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना, क्लियर? आपको क्वेश्चन में एक और चीज दी, देखो जरा, ठीक है। गिवन GFCF इज इक्वल टू 2500 करोड़, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 300 करोड़। ठीक है ना। NDCF इज इक्वल टू 2000 करोड़ है ना। फाइंड चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। निकालो फटाफट से, ठीक है ना। इसको तुम यहां कर लो अपने पास में 3000 करोड़। ठीक है, करो फटाफट से। कैसे करोगे इसको? हमें क्या करना है? फाइंड क्या करना है? चेंज इन स्टॉक बोल दो या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, चेंज इन स्टॉक किसका डिफरेंस होता है? चेंज इन स्टॉक किसका डिफरेंस होता है बताओ जरा, है ना। GDCF नहीं सर, एक एलिमेंट जिसका डिफरेंस डोमेस्टिक और फिक्स्ड का गैप होता है, बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है ना, बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जो बेसिकली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा वो गैप किसका होगा? सिर्फ दो एलिमेंट्स का। निकालो फटाफट से। अब देखो इसमें से एक चीज तुमको क्या करनी है? स्टार्टिंग पॉइंट माननी है, और दूसरी चीज तुमको क्या करनी है? एंड पॉइंट माननी है। जैसे कि तुमको पहला चीज दिया, पहला क्या दिया? GFCF दिया ना, तो तुम GFCF को क्या कर लो? स्टार्टिंग पॉइंट मान लो। क्या कर लो? स्टार्टिंग पॉइंट मान लो। और NDCF को क्या मान लो? एंड पॉइंट मान लो। तुमको दो बेस दे रखे हैं इसके अंदर। क्या दे रखे हैं? दो बेस। तो एक तो हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा हो जाएगा क्या? एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां से हमको शुरुआत करनी है, और एंड पॉइंट मतलब हमको जहां पे
पहुंचना है। ठीक है, तो हमको पहुंचना कहां पे है सर? हमको पहुंचना है NDCF पे। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया? मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया GFCF। क्या इन दोनों को मैं इक्वल में लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता ना। ठीक है, तो G से मैं N जाऊंगा, G से मैं N जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? G से N जाऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन को, है ना। फिक्स्ड से मैं डोमेस्टिक पे जाऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस करना पड़ेगा क्या? चेंज इन स्टॉक। ये बात क्लियर है? प्लस क्या करना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक। ऊपर अभी मैंने समझाया ना तुम लोगों को कि फिक्स से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो क्या करते हैं? चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं। कौन सा वाला फ्लोचार्ट याद रखना है? ये वाला फ्लोचार्ट याद रखना है। कौन सा वाला? देखो, फिक्स्ड से हम कहां जा रहे हैं? डोमेस्टिक पे जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? प्लस चेंज इन स्टॉक कर रहे हैं ना। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं ना। और जिस समय पे हम लोग नेट से कहां जा रहे हैं? ग्रॉस पे जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? प्लस डेप्रीसिएशन कर रहे हैं। तो भैया यहां पे आओ, हम क्या कर रहे हैं? ग्रॉस से कहां पे गए तुम? ग्रॉस से नेट पे गए, तो तुमने क्या कर दिया? माइनस डेप्रीसिएशन कर दिया। और जिस समय पे तुम फिक्स्ड से डोमेस्टिक पे गए, तो तुमने क्या कर दिया? प्लस चेंज इन स्टॉक कर दिया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब क्या करें? अब सर वैल्यूज है तो सीधा सीधा रख दो। देखो, GFCF की वैल्यू कितनी है हमारे सामने? 2500 करोड़। माइनस डेप्रीसिएशन कितना है सर? आपने दे रखा है। चेंज इन स्टॉक सर हमें पता नहीं है। और NDCF की वैल्यू कितनी है बेटा? 3000 करोड़। टोटल कितना हो जाएगा? ठीक है, 2500 माइनस डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा? 2200। तो 3000 माइनस 2200 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? चेंज इन स्टॉक हो गया। कितना होगा? 800 CR विल बी द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक। बोलो क्लियर है क्या ये बात? बोलो क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, अगेन तरीके से समझ लो और इसको प्लीज लिख लो आप लोग, है ना, क्योंकि नहीं लिखोगे तो दिक्कत होगी। घर जाके एक बार आराम से इसको पढ़ लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है ना, क्लियर? ये लिख लिया तुम लोगों ने? ये जो चीज मैंने बताई थी ये लिख ली तुम लोगों ने? फटाफट से देख लो प्लीज। ठीक है, लिख लेना 1 to 1। ये जो चीजें लिखवाई है फटाफट से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जीत अपन लिख नहीं रहे हैं भाई, है ना, लिख नहीं रहे हैं, मजा नहीं आएगा फिर ऐसे, क्योंकि ये चीजें मैंने लिखी नहीं है नोट्स के अंदर। ठीक है ना, मैं ब्लैंक पेजेस जगह जगह पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो उन जगह जगह पे ब्लैंक पेजेस तुम लोग ऐड करते जाना, लिखते रहना, ताकि कुछ चीजें अपने नोट्स के अंदर लिखी हुई भी रहे और कुछ चीजें अपने पास में ऐसी ही रहे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक क्या हो गया? ऑल्टरनेटिव नेम है बेसिकली किसका? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। चेंज इन स्टॉक को तुम एक और नाम से जानते हो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलोगे? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है ना। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। बोलो क्लियर क्या? चलो आगे। ठीक है, अब देखो कुछ और चीजें भी है, जैसे कि हम लोग बेसिकली बात करें, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलोगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बोलो क्लियर क्या? या फिर अगर मेरे पास में नेट इन्वेस्टमेंट दिया हो, तो नेट इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों पे बात नहीं करिए, सिंपल नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? नेट टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें तुम्हारा नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन शामिल है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। ग्रॉस और नेट कौन होता है? सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट। कौन होता है ग्रॉस और नेट?
सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये बात ध्यान रखें। तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में क्या लिख सकता हूं, प्लस डेप्रिसिएशन लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अरे बताओ, डेप्रिसिएशन लिख सकता हूं ना? बोलो क्लियर है क्या? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को और किस तरीके से लिख सकता हूं, देखो ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या लिख सकता हूं नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, या और कैसे लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। बोलो क्लियर है क्या ये बात? बोलो क्लियर है क्या ये बात? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को एक और तरीके से लिख सकता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये सारे ऑल्टरनेटिव नेम्स हो सकते हैं किसके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के। आगे चलें, आगे चलें क्या? आ जाओ जरा। ठीक है, एक और बात लिख लेते हैं किसके बारे में, नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। अपने आप से क्वेश्चन पूछो सर कि अगर अलग अलग तरीके से मेरे को ये चीजें दी जाएगी तो मैं कैसे लिखूंगा उसको। तो नेट इन्वेस्टमेंट मुझे लिखना है। अब इस नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब तुम क्या मानोगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन या एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन या एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन? नेट है एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मेरे को क्या दिया जाए, मेरे को अगर सर यहां पे मान लो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और मुझे नेट इन्वेस्टमेंट तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या करूं, माइनस करूं कुछ, किसे माइनस करूं, नेट इन्वेस्टमेंट तक पहुंचना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, सिर्फ किसे चेंज करना है, ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, तो क्या करूं, माइनस क्या कर दूं, डेप। बोलो क्लियर क्या? अच्छा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का और नाम क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो मुझे नेट इन्वेस्टमेंट पे पहुंचना है और मेरे पास दे रखा है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या दे रखा हो, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, और मुझे पहुंचना है नेट इन्वेस्टमेंट पे। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। और तुम्हें क्या दिया हुआ है, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो पहले तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दूं, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा क्या, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, क्या आएगा, नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या आएगा बेटा, नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट में और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में सिर्फ फिक्स कैपिटल शामिल होती है, और इन्वेस्टमेंट में टोटल यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी क्या है, शामिल है। तो ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट से जब मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो मेरे पास क्या आया, नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट आया। क्या आया बेटा, नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट। अब मैं इसमें क्या करूं, इसको टोटल इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, क्या करूंगा ऐड, चेंज इन स्टॉक। क्या करूंगा, चेंज इन स्टॉक। तो बोलो भैया चेंज इन स्टॉक। क्लियर है क्या? एक और तरीका, जैसे कि मान लो नेट इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास निकालना है, ठीक है ना, और तुम्हें दिया हो नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब क्या करोगे, तुम्हें क्या निकालना है, नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है। कौन सा नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, नेट टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और तुम्हें नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट दिया है। अब क्या करोगे तुम, नेट से तो नेट है ही है, सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट को टोटल इन्वेस्टमेंट में चेंज करना है। तो मैं क्या करूं, क्या ऐड करूं, चेंज इन स्टॉक या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, है ना। तो मैं इधर क्या कर दूं बेटा, चेंज इन स्टॉक ऐड कर दूंगा। बोलो क्लियर है क्या ये बात, बोलो क्लियर है क्या ये बात। ठीक है, अब इस नेट इन्वेस्टमेंट को तुम एक और नाम से भी जानते हो, ध्यान रखना, NDCF बोले तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को और किस नाम से जानते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
जब तक फिक्स्ड नहीं लिखा तब तक वो इन्वेस्टमेंट कैसा है, टोटल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो क्लियर है क्या ये बात? ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में इस तरीके से ये पॉइंट सारे के सारे घुमा के देगा। तो आज की जो क्लास है ना बेटा, ये है बहुत छोटी सी क्लास, मतलब कंपोनेंट बहुत छोटा था, टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है ना। ये लाइफ टाइम रिटेंशन वाला टॉपिक है, एग्जाम में कब कोई चीज आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। बोलो क्लियर है कि ये बात? चले आगे, आओ जरा। ठीक है ना, अब जरा फटाफट से आना और अब आगे बात करते हैं, ठीक है। ये तो आज अपन ने पूरी चीज लिख ली, देख लो एक बार क्या क्या चीजें लिखी है, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया था अपन ने, एक बार फटाफट से देख लो। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की 2 लाइन लिखवाई, फिर मैंने चेंजेस बताए तुमको, फिर मैंने तुमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या किए, फॉर्मूलाज समझाए, और फिर मैंने तुमको एग्जाम्पल्स बताए, और फिर मैंने तुमको एक और चीज बता दी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके एक बार वो बताऊंगा, और फिर अपना जो नेक्स्ट रोड मैप है जिसके ऊपर अपन को आगे चलना है अगले 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि न्यूमेरिकल के ऊपर अपन स्विच कर रहे हैं, आज न्यूमेरिकल पे स्विच कर लिया है मैंने, ठीक है। समझना एक बार इसको, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है ना, जिसका नाम क्या है बेटा, नेशनल इनकम, ठीक है। इस नेशनल इनकम के अंदर मोटी मोटी 2 चीजें तुम लोगों से पूछी जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी मैंने आपको पहले दिन भी बताया था। एक तो आएंगे सर थियरी क्वेश्चंस, और दूसरे हाथ पे तुम्हारे पास में क्या आएगा बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्या आएगा बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। इजी। थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर तुमको क्या क्या पूछेगा ये ध्यान रखना। मैंने तुमको स्टार्टिंग डे से क्या क्या करवा दिया है ना, ये समझना। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट कर लिया, हमने नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम पढ़ लिया, है ना। फिर हमने फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम भी पढ़ लिया, है ना। इसके बाद मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ा दिया। टाइप्स ऑफ गुड्स में फाइनल, इंटरमीडिएट, कैपिटल और कंजप्शन गुड्स, ये सब पढ़ा दिया। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ गुड्स के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है थ्योरी के अंदर, वो आएगा बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या आएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके बाद क्या आएगा, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या आएगा, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। फिर अपने पास में आएगा जीडीपी एंड वेलफेयर। फिर आएगा प्रिकॉशंस ऑफ डिफरेंट मेथड्स। क्या आएगा, प्रिकॉशंस ऑफ डिफरेंट मेथड। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशन समझा दो, इनकम मेथड की प्रिकॉशन समझा दो, एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशंस समझा दो, ठीक है ना। फिर एक कॉन्सेप्ट आएगा रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। एंड फाइनली एक आएगा तुम्हारा जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो तुम लोगों के बेसिकली बार बार पूछे जाएंगे, थ्योरी क्वेश्चन के अंदर बात कर रहा हूं। हमने क्या क्या कर लिया, डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट करवा चुका हूं तुम लोगों को, नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट करवा चुका हूं तुमको। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत अब होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर नोट्स तुम्हारे पास में, सारी चीजों पे कंट्रोल तुम्हारे पास में।
नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम से हमने इंपॉर्टेंस क्रिएट करी थी कि हमें डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों पढ़ना है और नॉर्मल रेजिडेंट क्यों पढ़ना है। फिर मैंने तुमको समझाया था फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, ठीक है ना, ये सारे काम के टॉपिक है, ठीक है ना। अब जो मैंने तुमको 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बताई थी, बेसिक थी, बहुत बेसिक चीज थी, ठीक है ना। फिर मैंने तुमको टाइप्स ऑफ गुड्स बता दिया। तो ये सारी चीजें तो अपन कर चुके, मतलब 50% थ्योरी पोर्शन लगभग अपन कर चुके हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का भी मैंने तुमको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन एक्चुअली इसको एग्जाम में लिखना कैसे वो अपन ने नहीं डिस्कस किया, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या क्या आएगा, तुमको डे 1 पे मैंने चीजें बताई थी बेटा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 2 तरह की चीजें आएगी, बताओ क्या क्या आएगी, कोई मुझे बता सकता है? सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर 2 तरह की चीजें आएगी। सबसे पहले तो आएंगे एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। क्या आएंगे? एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। और फिर हमारे पास में क्या आएंगे? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग क्या? नेशनल इनकम। अगर मैं एग्रीगेट्स की बात करूं, एग्रीगेट्स कितने हैं हमारे पास और मेथड्स कितने हैं? मैंने आपको कहा था सर अपने को जो एग्रीगेट्स पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं 8, और मेथड्स जो पढ़ने हैं बेटा वो अपने को कितने पढ़ने हैं? 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं? टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं, ठीक है ना। इन 8 एग्रीगेट्स को हम और क्या बोलते हैं? इन 8 एग्रीगेट्स को हम मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, या फिर नेशनल इनकम आइडेंटिटीज भी कहते हैं, ठीक है। किसको? ये जो 8 एग्रीगेट्स है ना, इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज या नेशनल इनकम आइडेंटिटीज भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन, कहां से बता रहा हूं मैं तुमको? एनसीईआरटी बुक में से बता रहा हूं, है ना। कई बार घूम फिर के ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे भैया पढ़ा होता है, पता नहीं होता, ऑल्टरनेटिव नेम नहीं पता, इसलिए वो गोली हो जाता है। समझ गए क्या मेरी बात को? ठीक है, होपफुली इतनी बातें तुम लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। तो अब करना क्या है? अब करना है सर एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड 3 गोल्डन रूल्स ऑफ कन्वर्जन, और 1 बाय 1 इन एग्रीगेट्स को समझते जाना है और लिखते जाना है। लगाओ हेडिंग एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स को क्या कहते हैं मैंने लिखवा दिया ना तुम लोगों को, है ना, यहीं पे लिख लेना। एग्रीगेट्स को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, एग्रीगेट्स को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज या फिर नेशनल इनकम आइडेंटिटीज, है ना। क्लियर? अब जरा ध्यान रखें आप लोग, एग्रीगेट्स एज ऑफ नाउ अभी हमारे पास जो है ना वो 8 है। बाकी टोटल अगर एग्रीगेट्स तुम देखोगे ना तो वो होते हैं टोटल 16। लेकिन उन एग्रीगेट्स को पढ़ने में हम लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, एलिमिनेट हो चुका है। हो सकता है तुम लोग सीए फाउंडेशन में जाओगे, सीएमए फाउंडेशन में जाओगे, वहां पे वो टॉपिक तुम लोगों को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो जब एग्रीगेट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो जब हाँ आज के लिए बहुत है, हो गई क्या? अरे टाइम हो गया है, चलो कोई इशू नहीं है, कल स्टार्ट करते हैं। आज वाला क्लैरिटी हुआ ना सबको?